हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये आपकी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और अनुरेखक भर्ती के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को जो है आपको अंत तक देखते रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि राम ने फल खाया। वाक्य में राम जो है कौन सा कारक है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक या फिर संबंध कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो है आपका कर्ता कारक हो जाएगा। क्यों कर्ता कारक हो जाएगा? यदि आप इसको ध्यान से देखें तो राम ने फल खाया, यानी कि कर्ता ने, कर्ता कौन है यहाँ पर? राम है। तो इसी कारण से राम आपका क्या हो जाएगा? कर्ता कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्ता कारक क्या होता है? तो जो कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही क्या है? कर्ता कारक यहाँ पर कहा जाता है। और राम यहाँ पर जो है कार्य कर रहा है, इसी कारण से आपका कर्ता कारक ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है, आपको पूछा जा रहा है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है आपका तत्पुरुष समास जो है हो जाएगा। विद्यालय का यदि आप जो है समास विग्रह करते हैं तो कैसा होता है? विद्या का आलय या विद्या के लिए घर, इस तरह से इसका जो है विग्रह किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय, यहाँ संबंध तत्पुरुष, संबंध का जो विभक्ति होता है का, के, की, रा, रही, इस तरह से हम जो है कारक में पढ़े हुए हैं। इसी कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पंकज, सरोज, नीरज या फिर उपरोक्त सभी। कमल का जो है पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है पंकज, सरोज और नीरज ये सभी के सभी, ये सभी तीनों जो है कमल के पर्यायवाची शब्द है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द जो है कौन सा होगा, या क्या उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है। अमर, अजर, अमिट या फिर अचल। तो जो कभी नहीं मरता उसके लिए हम एक शब्द कौन से यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमर वर्ड जो है उसके लिए यूज किया जाता है। जो मृत्यु से रहित हो या जो कभी न मरे उसके लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है धीरे धीरे में कौन सा अव्यय है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं। संबंध बोधक, अगला है क्रिया विशेषण या फिर समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। चलिए बताइए धीरे धीरे में जो है कौन सा अवयव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिया विशेषण अवयव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? तो ये जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका क्रिया विशेषण। धीरे धीरे यानी ये जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसी कारण से क्रिया विशेषण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गाय का बहुवचन जो है क्या होगा, पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, गायें, गायों, गाय या फिर गायी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गाय है वो जो है गाय का बहुवचन यहाँ पर होगा। स्त्रीलिंग शब्द है गाय और उसका बहुवचन क्या होता है? गाय होता है। तो स्त्रीलिंग, इसको भी आपको जो है यहाँ पर याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधे के हाथ जो है बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है? ऑप्शन देखिए, परिश्रम करना, अचानक जो है लाभ होना, मूर्खता करना या फिर डर जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अचानक जो है जब लाभ मिलता है तो वहाँ पर इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, अंधे के हाथ पर बटेर लगना। बिना प्रयास के अचानक सफलता या फिर लाभ मिलना यहाँ पर इसका अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी शब्द का लिंग जो है क्या है, पूछा जा रहा है। ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द है नदी, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सूर्य का विलोम शब्द जो है क्या है, पूछा जा रहा है। चंद्रमा,
अंधकार, प्रकाश या फिर रात। सूर्य का उल्टा शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंधकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सूर्य जो है किसका प्रतीक होता है? प्रकाश का प्रतीक होता है, और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपका विलोम शब्द जो है अंधकार जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राम और श्याम विद्यालय गए, ये जो है कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर आज्ञार्थक वाक्य? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया हो रही है, इसी कारण से ये आपका क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। राम और श्याम विद्यालय गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अति सर्वत्र वर्जयेत लोकोक्ति का अर्थ जो है क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, अधिक परिश्रम करना चाहिए, हर चीज की अधिकता बुरी होती है, समय का महत्व या फिर ज्ञान सबसे बड़ा धन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर चीज की जो अधिकता है वो बुरी होती है, इसी कारण से यहाँ पर बोला गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। जो भी कोई भी चीज़ है उसकी यदि अधिकता की जाए तो हमारे लिए जो है क्या बन जाती है? बुरी बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, ई प्रत्यय, आर्थी प्रत्यय, थी प्रत्यय या फिर यार्थी प्रत्यय। तो विद्यार्थी का आपका प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें जो है ई प्रत्यय लगा हुआ है। विद्या धन अर्थी से मिल करके जो है विद्यार्थी बना है, और इसमें आपका ई प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, बड़ी ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जलद शब्द का अर्थ जो है क्या है? ऑप्शन देखिए, जल में रहने वाला, जल से उत्पन्न, जल पीने वाला या फिर जल देने वाला। जलज शब्द का अर्थ यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल से उत्पन्न, यानी कि कमल। कमल के लिए जो है जलज शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जल से उत्पन्न इसका जो है अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक जो है पढ़ रहा है, इसमें काल कौन सा है आपको पूछा जा रहा है? भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल या फिर पूर्ण भूतकाल। तो बालक जो है पढ़ रहा है, अभी की बात यहाँ पर हो रही है, इसी कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्तमान काल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाक कटना मुहावरे का अर्थ जो है क्या है? घायल होना, अपमान होना, क्रोधित होना या फिर दुखी होना। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान होना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति का अर्थ जो है क्या होता है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख सकते हैं, घर बनाना, अपने ही व्यक्ति द्वारा नुकसान करना, शत्रु से मित्रता करना या फिर परिवार में प्रेम होना। तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बता देना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर और अनुरेखक पद के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमने बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।